बन कॉल जो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है हम लोग से मिलके बैठ के काम करना है। इट इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग, ये सिर्फ एस्पेरेंट को इफेक्ट नहीं हुआ है, मेरा बच्चा भी एस्पेरेंट है, मेरा भाई एस्पेरेंट है, मेरा बहन एस्पेरेंट है। सो दैट वे आई एम ऑल्सो विक्टिमाइज्ड। सो एवरी एंड ईच वन ऑफ अस आर विक्टिमाइज्ड। कि कल का जो बंडखोल अगर अपट्रोल होता है तो वहाँ कुछ बैड एलिमेंट्स का इन्वॉल्व होने का चांसेस है, अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस। बैड एलिमेंट्स वहाँ इन्वॉल्व ना हो, ये इंश्योर करे। सरकार ये पेपर लीकेज को ना एक मिस्टेक में मानता है, ना उसको एक ब्लंडर में मानता है, बल्कि ये एक ब्लेटेंट अटैक ऑन आवर ट्रस्ट and a confidence in the system which shapes our future. And government felt it as an attack or is a action of crime against humanity. And this blatant attack, ये जो blatant attack है, it is orchestrated by few individuals whom I will not fail to address as some handful of selfish, greedy and mindless individuals. Government, सरकार जो है उसको दिस एक्ट ऑफ इंसेनिटी को कभी टॉलरेट कभी नहीं करेगा। और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार अभी 2 लाइन में काम कर रहा है। नंबर 1, गवर्नमेंट जो है इंश्योरिंग फॉर फ्री फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन टू ब्रिंग all involved and initiate appropriate action against them. Whatever position the culprit may be will not be spared. And the other point is way forward, आगे बढ़ना भी है हम लोग को, to ensure a robust SOP be in place so that fair and clean examination under Public Service Commission be resumed at the earliest. एक side we are trying to gain back, government is trying to gain back the trust and confidence of our youths, of our coming generations. जो हो गया बहुत दर्दनाक है, जो हुआ है जो दर्दनाक है, and government is ensuring is full report to ensure to gain back the confidence of the people. लोगों का करीब 3-4 महीना में इसके विषय पर स्पेशली पेपर लीकेज के ऊपर में 4 बार कैबिनेट मीटिंग बैठ चुका है एक्सक्लूसिवली ऑन पेपर लीकेज में। साथ में एवरी कैबिनेट में भी इसका एजेंडा उठा है। तो गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल इट्स एफर्ट। सबको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसमें गवर्नमेंट का अक्रॉस इंडिया में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट ना का बराबर है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द गवर्नमेंट। उनका जो SOP बनाना या उनका जो सिस्टम बनाना वो जो है सरकार इंटरफेरेंस नहीं होता है। बट देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर दिस अनफॉर्चुनेट एपिसोड सरकार ने ये लगा कि कहीं ना कहीं वहाँ SOP में लूपहोल्स हो सकता है। देयरफॉर गवर्नमेंट हैव कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी एंड SOP जो है हम लोग एक ड्राफ्ट बनाया एंड ड्राफ्ट विल बी रिकमेंडेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर देयर ड्यू कंसिडरेशन। इट इज़ नॉट इम्पोजिंग ऑन देम। तो इन लोग जो है इसको कंसिडरेशन के लिए हम लोग भेजेंगे। 34 लोगों में से 27 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है और 7 जो है सिविलियंस है। तो दे आर ऑल उन लोगों का, और प्लस जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है रिसेंटली जो कैबिनेट है जो हम लोग बैठा 21 को कि जितने भी जो अरेस्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनका ऊपर में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आगे जो एक्शन लेना है या कुछ जो लेना है वो इमीडिएटली लेना है बोलकर स्टेट कैबिनेट ने निर्णय ले चुका है। उसके बाद हम लोग ने लगा कि देयर मस्ट बी ए independent and a free and fair investigation
तो उसके हिसाब से हम लोग भारत सरकार को हम लोग चिट्ठी लिखा कि ये मैटर को सीबीआई जांच लेना है। तो हम लोग ने शुरुआत में हम लोग ये सीबीआई उधर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इंडिया ने एग्री किया और सीबीआई को यहाँ भेजा है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। तो हम लोग ने सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट ओनली कन्फाइन टू एई पेपर लीकेज जो 2014 से लेके टिल देन जितने भी जो एग्जामिनेशन से उस पर इन्वेस्टिगेट करने का भी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले चुका है। शुरुआत में हम लोग एई के लिए सिर्फ लिखा, एई पेपर के लिए लिखा। नेक्स्ट अगेन वी हैव रिटन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to take over for investigation the entire period from 2014 to 2019 2022। स्टेट गवर्नमेंट ने एक रोबस्ट कमीशन बनाने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट एंड वेरी इफेक्टिव कमीशन बनाने के लिए, जो आगे में एक कमीशन में एक कमीशन का एक कैडर होता था, एम्प्लॉय जो है वो कैडर को भी हम लोग हटा दिया। ओवरहॉलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, काफ़ी लोगों को पोस्टिंग किया है। अभी जो कमीशन का जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उन लोग को सिविल सेक्रेटरी का कैडर बना दिया है, सो दैट वन पर्सन कंटिन्यूस टू रिमेन और उधर का जो कमजोर को फिर फ्यूचर में पैदा ना होता है। इसके चलते स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लेके और इट इज़ ऑलरेडी इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अभी जो एक ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ने एक बंद कॉल दिया, बंद कॉल ऑन द बेस ऑफ द 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड के साथ उन लोगों ने एक बंद कॉल किया है। तो मैं कल 25 तारीख को ऑन क्रिसमस डे मैंने इन लोग को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए और हम लोग बात करते हैं कि करना क्या है। दे केम यस्टरडे 2 PM। इतने जो 13 पॉइंट्स का आधार पर मैं इन लोगों को कन्वे किया, इन लोगों को बताया कि आपका जो 13 पॉइंट्स का जो चार्टर है इस पर सरकार ने क्या काम कर चुका है और कर रहा है। और उसमें नंबर 1 जो है द चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स एंड ऑल अदर ऑफिशियल्स ऑफ Arunachal Pradesh Public Service Commission from 2014 to 2000 must be immediately brought under the purview of the investigation. If any discrepancies are reported, arrest must be done immediately. तो नंबर 1 में 214 से लेके 222 तक जो भी एग्जाम है उसको परव्यू, इन्वेस्टिगेशन परव्यू में लाना है बोलकर लिखा है। और वो सरकार ने ऑलरेडी काम कर चुका है कि उसको रिकमेंड कर दिया कि इट शुड कम अंडर परव्यू। SIC तो ऑलरेडी 2014 to 2022 कर रहा है ऑलरेडी। नंबर 2, ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का जो उन लोग एक मांग रखा है, इसके आधार पर मैं कल कन्वे किया कि कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया कि डिसीजन सिर्फ नहीं लिया, हम लोग हाई कोर्ट को लिख रहा है कि किसी भी अरुणाचल में कहीं भी 25 डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जो सेशन कोर्ट है जहाँ में रेगुलर केसेस कम है उसको हाई कोर्ट जैसा चाहता है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को नॉमिनेट करने के लिए हम लोग बोल दिया है। इसके साथ साथ इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये चीज़ को मैंने बताया कि देयर इज़ नो एनेबलिंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग एफिलिएट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग appeals against decision made by the commission prior to selection of candidates। फिर भी हम लोग सरकार ने ये डिसीजन लिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन इज एडवाइज्ड बिकॉज दे आर ए ऑटोनोमस बॉडी, वी कैन एडवाइज देम, इज एडवाइज्ड टू सेट अप ए ग्रीवेंशियस रेड्रेसल mechanism with an institutionalized mechanism, means institutional mechanism against to address the grievances of applicant in a time-bound and transparent manner। नंबर 4 में immediate endorsement of ED of all the accused and the incumbent of APPSC along with their kith and kin। तो ये हमने कन्वे किया कि इन लोग इस पॉइंट पर कि द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय SIC और CBI
any decision on this can only be taken on completion of investigation. ये 21 के कैबिनेट में हम लोग ये निर्णय लिया, the disciplinary proceedings against the arrested officials will be expedited with inputs from the SIC to be incorporated. और काफ़ी डिपार्टमेंट लोग ने जिनका अपना जो ऑफिसर या ऑफिसर्स लोग जो है ये SIC का जो अरेस्ट लिस्ट में है, इनका ऊपर में डिपार्टमेंट लोग चिट्ठी भी लिख चुका है SIC को, और वो चिट्ठी लिखा हुआ को मैं कल ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को दे दिया। हम लोग ये भी डिसीजन लिया कि जो भी एक्शन लिया डिपार्टमेंटली वो चीज़ जो है कैबिनेट को बताना है एंड इट विल बी ब्रॉट इन द पब्लिक डोमेन, पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। तो 3 मेंबर्स का कमेटी रिपोर्ट एक वॉल्यूमिनस बुक है। जैसा बुक ये रिपोर्ट दिया है 3 मेंबर कमेटी ने, वो बुक को हम लोग ने ऑल निसी स्टूडेंट को हैंड ओवर कर दिया है। ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन हैव ऑलरेडी बीन सस्पेंडेड। अभी जितने भी जो एग्जाम चलने वाला था वो सस्पेंडेड में है अभी भी, क्योंकि कमीशन नहीं है तो अभी कैसा एग्जाम होगा। इट इज ऑलरेडी इन सस्पेंडेड एंड विल only take place only on constitution new commission after securing a robust SOP. If proved, no one should be spared, no one will be spared. तो इसमें कोई हम लोग जो है रैंक से या कुछ से देखता नहीं, कुछ भी चीज़ से देखता नहीं है, बल्कि हम सरकार जो है उस एंगल से देखता है कि कल्प्रिट इज ए कल्प्रिट वॉट एवर स्टेटस ही सी मे बी। अगर वो लोग इसी पर कोई इन्वॉल्व है, everybody should be investigated and if found guilty should be arrested. तो null and void का बारे में हम लोग ये बताया कि चीज़ जो है the entire episode is been investigated. तो once it comes to the conclusion, final report comes, तो उसका आधार में उसका ऊपर में ये एक डिसीजन लिया जाएगा। द गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सिर्फ SOP को ड्राफ्ट किया है, वो ड्राफ्ट किया हुआ को गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड सिंस कमीशन इज ए ऑटोनोमस बॉडी। तो इट विल बी रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट। सरकार जो है कमीशन को रिकमेंड करेंगे, तो कमीशन मे टेक फॉर एनीबॉडीज ओपिनियन दैट वी हैव नॉट स्टॉप्ड। आई थिंक मैं यही अपील करना चाहता हूं कि कोई एस्पायरेंट हो या कोई भी हो, एनीवन अगर कोई सजेशन है, दे मे राइट टू द कमीशन फॉर कंसिडरेशन। तो इसमें कोई हम लोग रुकावट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हम एक ब्रॉड मैप में सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया एंड ड्राफ्ट इज नॉट ए फाइनल, दैट इज जस्ट टू बी रिकमेंडेड टू द पब्लिक सर्विस कमीशन। द व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2014 में हमारा देश में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बन के रखा है। इट इज ऑलरेडी इन प्लेस इन आवर कंट्री एंड इट हैज ऑलरेडी बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय virtue of its extension clause provided under subsection 2 of section 1 of the act extends to whole of India. Justice for Ms. Mudang Yabyang, PWD deprived candidate, and the streamlining of selection criteria for person with disability candidates. The matter, ये जो matter जो है, it is sub judice. It is already filed in the Honorable High Court. So matter is sub judice. मैं उन लोगों को convey किया and we cannot talk. तो ये सारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिसर जो ट्रांसफर हो चुका है, ओवरहॉलिंग इज कंप्लीटेड प्रोसीजर। नाउ ओवरहॉलिंग सिर्फ नहीं बल्कि वी हैव स्टार्टेड पोस्टिंग ऑफिसर्स इन द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये ऑलरेडी इन एक्शन वो काम कर चुका है सरकार ने। आने वाला फेरी के लिए कुछ भी सरकार करना पड़ेगा, सर गवर्नमेंट इज रेडी। ये जो पेपर लीकेज, इट इज नॉट ओनली अफेक्टिंग, ये सिर्फ एस्पायरेंट को इफेक्ट नहीं हुआ है। हु आर द एस्पायरेंट्स जो सरकार में है? इवन मेरा बच्चा भी एस्पायरेंट है, मेरा भाई एस्पायरेंट है, मेरा बहन एस्पायरेंट है। सो दैट वे आई एम ऑल्सो विक्टिमाइज्ड। सो एवरी एंड ईच वन ऑफ अस आर विक्टिमाइज्ड। द entire 17 lakhs population of the state are victimized. I would like to appeal through all of you media friends that people of the state should
wait for some time till the entire investigations come into fore. The investigation काफी strong से चल रहा है. The team SIC and the CBI are doing their level best. Till then, we should see, or plus at the same time, cooperate with the जो SIC बोलो या अगर जिनको इंफॉर्मेशन है SIC को आप लोग इनपुट दे सकता है, इंक्लूडिंग सिंस आई एम इन चार्ज ऑफ द होम डिपार्टमेंट, और किसी को कुछ इनपुट देना है हमको भी दीजिए, सो दैट आई रिकमेंड इट टू SIC फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो हम लोग सब मिलके अपना प्रदेश को बनाना है. ये एक बहुत दर्द वाला चीज़ है. तो इसी के साथ साथ में ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपका जो बंद कॉल है, बंद कॉल को कॉल अप कीजिए. एंड वी आर रेडी टू डिस्कस विथ एनीवन. जो भी अच्छा चीज़ स्टेट के करने के लिए वी आर रेडी टू डिस्कस. नॉट ओनली डिस्कस, इफ देयर इज गुड सजेशन वी विल इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो. कुछ लोग का अपना अपना एक सस्पिशियस होता होगा कि उस सस्पिशन को SIC जो है गंभीरता से नहीं लिया बल्कि जो एलेज कर रहा है. मेरा हिसाब से SIC ऐसा नहीं करेगा. अगर इनपुट देता है इसका ऊपर में जांच होता होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ जो जांच में होता है या इन्वेस्टिगेशन में होता है, ऑन द वे ऑन द प्रोसेस ये जांच को कभी कभी रिवील नहीं कर पाता है. रिवील करना सही नहीं होता है कि रिवील कर देने से ऐसा भी होता है कि वो जो है जो चीज़ ढूंढ रहा था उसको ऑन द वे में उसको ये वो प्रूफ को मिटाने का भी चांस होता है. तो इसलिए समटाइम्स कभी कभी हम लोग ये एक तो आता है कि उसको जल्दी करना है, ये करना है. सम ऑफ द थिंग्स समटाइम्स टेक टाइम्स. जो SIC को सरकार ने फुल फ्रीडम फॉर इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, वहाँ में हम लोग का हम लोग इंटरफेरेंस भी नहीं करता है कि किसी को मत करो, किसी को करो. ये एक चीज़ है कि वी हैव गिवन फ्री हैंड, गवर्नमेंट ने भी गिवन फ्री हैंड. जो SIC है या CBI है, वी हैव गॉट नील इंटरफेरेंस इन इट. और ये सिर्फ एक आदेश है कि नन ऑफ द कल्प्रिट शुड बी स्पेयर्ड. एक FIR में एमलगेट किया है, नो डाउट, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो सेपरेटली कर रहा है ना. वी आर एड्रेसिंग ऑल द पॉइंट्स. बट ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी जो मुद्दा है, इफ इट इज़ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट डज नॉट ओवरलुक इट. अगर हो सके तो ये बंद कॉल को कॉल ऑफ करने से ठीक है, लेकिन अंशु से अपील ये है कि हम लोगों का इंटेलिजेंस से थोड़ा सा एक खबर मिला है कि कल का जो बंद कॉल अगर अपट्रोल होता है तो वहाँ कुछ बैड एलिमेंट्स का इन्वॉल्व होने का चांसेस है अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस. इसीलिए अंशु से ये भी रिक्वेस्ट है कि कल जो बंद कॉल हो ही रहा है, अच्छा अगर कॉल ऑफ नहीं करता है तो उन लोगों को मेरा तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि बैड एलिमेंट्स वहाँ इन्वॉल्व ना हो, ये इंश्योर करें, ताकि आप लोगों को भी बदनाम होगा, अंशु को भी और सरकार को भी बदनाम होगा. इसलिए ये बदनामी नहीं लेने के लिए जो बैड एलिमेंट्स है, हमारा अरुणाचल में बैड एलिमेंट्स का कोई कमी नहीं है. कल पीछे से भी कोई आके पत्थर मार सकता है, कोई ऐसा कुछ कर सकता है. इसलिए वो ना हो, अंशु को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ.